हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ डेटा ब्रीचेस के बारे में कि डेटा ब्रीचेस क्या होता है, हैकर जो है वो उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और हैकर जो है वो उसको किस तरीके से करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, इससे होगा ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरीके की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप मेरी देख सकते हो। देखो गाइस, मैं आज के बाद जो भी वीडियोज़ क्रिएट करूँगा वो बेसिकली हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा छोटी भी हो, आपको ऐसा लगे, बट जो पॉइंट वाली बात है सिर्फ मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज कि मैं नहीं चाहता कि कोई अनवांटेड चीज़ें जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ जो कि कोई भी रिलेवेंट नहीं हो हमारे पर्टिकुलर टॉपिक से। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि जो है वो वीडियो को शॉर्ट रखना चाहूँ और जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँ। अगर हम बात कर रहे हैं डेटा ब्रीचेस की, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अनऑथराइज तरीके से बेसिकली आपके डेटा का जो है वो एक्सेस ले लिया जाता है और जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा गलत इस्तेमाल जो है वो हैकर करते हैं। अब जो वो भी डेटा ले लिया गया आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। आपका बेसिकली उसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है और जब जो ये डेटा ब्रीचेस हो जाएगा तो ये सारे डेटा जो होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर दो फैक्टर हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। या तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बंदे का जो है वो डेटा ब्रीचेस हो जाए या फिर एक पर्टिकुलर कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन का। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ब्रीचेस हो जाता है तो उसमें सारे लोगों के डेटाज अवेलेबल थे, जिनमें फ़ोन नंबर और भी बहुत सारी जो है वो पर्सनल हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। जब ऐसे डेटा ब्रीचेस हो जाते हैं तो हैकर जो है वो ये सारी पूरी फाइल को ऑनलाइन जो है वो पब्लिकली अपलोड कर लेते हैं और वहाँ से जो है वो मोस्ट ऑफ द छोटे हैकर्स जो होते हैं उसका यूज़ करके जो है वो किसी के भी सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने का इजीली ट्राई करते हैं। जो डेटा ब्रीचेस होता है बेसिकली ये भी डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर कि कौन सा फैक्टर जो है वो हैकर ने यूज़ किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वल्नरेबिलिटी के बारे में। अब हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन हो जिसके अंदर जो है वो वल्नरेबिलिटी होती है। वल्नरेबिलिटी क्या होता है कि वीकनेस या फिर गैप होता है कोई पर्टिकुलर सिस्टम में या फिर कोई भी नेटवर्क के अंदर, जिसको हैकर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और अनऑथराइज तरीके से जो आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस ले लेते हैं। अगर जब उन्होंने अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ले लिया आपके सिस्टम के अंदर तो सारा का सारा आपका जो है वो डेटा चुरा लेते हैं। और भी अलग अलग तरीके जो है वो हैकर यूज करते हैं, जैसे कि पासवर्ड वीक रखना या फिर फिशिंग अटैक का यूज करते हैं या फिर सोशल इंजीनियरिंग का अटैक यूज करके जो है वो आपके सारे के सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को किसी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डेटा जो है वो चुरा ले। अब अगर हम बात करें कि इसका जो है वो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अब देखो अगर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, अगर उसका डेटा ब्रीचेस होता है तो उसका नाम भी ऑलरेडी खराब होता है और जो उसके सारे डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, उस पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन को क्रिएट किया उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल लॉस भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन को जो है वो फेस करना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि डेटा ब्रीचेस एक ऐसा नहीं है कि कोई आपकी एक पर्टिकुलर सी इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, आपका एड्रेस से लेके आपका फ़ोन नंबर से लेके आपकी फ़ोटो से लेके सारी चीज़ जो है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है और आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे कि इन्फॉर्मेशन का मिसयूज जो है वो हैकर एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करना वो जानते हैं। अगर बात करूँ आपसे तो इससे बचा कैसे जाए, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट जो है वो लिख के रखा हो। यहाँ पर जो है वो आपको पहले क्या करना है कि आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना है। कोई भी एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का बेसिकली यूज़ करना है। और फायरवॉल जो होते हैं बेसिकली उसको जो है वो हमेशा से आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर भी कुछ पैचेस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठीक हो जाए। और आपका जो है वो नेटवर्क या फिर कुछ भी अगर डेटाज होते हैं तो वो इंक्रिप्शन होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो है वो डेटा ब्रीचेस नहीं होगा। यहाँ पर आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके जो है वो आपको एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें जो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि इतने ज़्यादा आज के टाइम पे जो है वो हैकिंग देखे जाते हैं। और आपको जो है अपने सिस्टम या फिर जो है वो डेटास को जो है वो हमेशा किसी एक इथिकल हैकर को अपॉइंट करके आपको जो है वो सारी चीज़ें चेक कराना होता है कि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है या फिर नहीं। अगर वल्नरेबिलिटी होगी तो हैकर जो है वो बेसिकली इसको पैच कर देगा और अगर ब्लैक हैट हैकर होगा उसको वल्नरेबिलिटी मिल गई तो ईजिली वो है आपका जो डेटा चुरा लेगा। तो ये था कुछ डेटा ब्रीचेस के बारे में। आई होप कि आपको एकदम क्लियर वर्ड में समझ आ गई होगी चीज़ें कि हैकर जो है वो डेटा ब्रीचेस का क्या यूज़ करते हैं और कंपनी को क्या लॉस हो सकता है और किस तरीके से जो है वो हम ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।